आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। ये बंदा है कौन है? ओह माय गॉड, ये तो पापा का ये तो राव है। अरे ये तो एकदम फिट आदमी है, टेनिस चैंपियन भी है। भाई ऐसे तो हार्ट अटैक में ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है। फिर क्या है? ये किसी जहर का असर है, शायद किसी जहरीले जानवर का। ये किसी जहरीले सांप का असर है भाई। इसका मतलब अंकुश रहेजा की जगह वो जहर किसी और ने पी लिया। आप लोग सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, सब ठीक हो जाएगा। सो आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो गया। ऊपर वाला भी हमारे साथ है, देखिए ना, डॉक्टर सरकार भी यहीं पे थे। अब जब इतने लोगों को बुलाया है तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। सांप? पर हमने तो यहाँ कोई सांप नहीं देखा। जो भी है पर बहुत जहरीला सांप था। देखा नहीं, काटते ही ऐसी हालत हो गई इनकी। पर अगर ये वाकई ही सांप था तो उसने हमला क्यों किया? मैंने तो पढ़ा है कि सांप बहुत ही शांत किस्म के होते हैं, पर अगर उन पर पहले कोई हमला करे तो वो जरूर काटते हैं। और अगर किसी से गलती हुई तो वो छोड़ते नहीं है, बदला लेकर ही रहते हैं। हो सकता है ये सांप भी बदला लेने ही आया हो। ये औरत कौन है? मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। हाँ दी, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसको। इस बार बच गए तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए जहर की कमी नहीं है शेषा के पास। ऋतिक 10 मिनट में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जो है उसकी सगाई करा लीजिए। नहीं, अब ये सगाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस सगाई से पहले हमें किसी और चीज की तैयारी करनी है। किसकी? हवन की। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इस तरह प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं। मेहमानों को बुलाया जा चुका है, कार्ड पर शाम का समय छप चुका है। शाम तक कोई बचेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। और मेरा विश्वास है कि अगर ये हवन नहीं हुआ तो मंगनी के लिए हम में से कोई नहीं बचेगा। हल ले लो ये अमनी भाभी, तुसी भी ना, अगर हवन करेंगे तो रेपुटेशन नहीं बचेगी। हम लोग ना मुंबई के मॉडर्न फैशन वाले लोगों में गिने जाते हैं। अगर हवन शवन की बातें करेंगे तो सारे मेहमान। रम्या, मेहमानों के तानों से ज्यादा मुझे अपने परिवार की जिंदगी की परवाह है। यामिनी भाभी, अगर आपको टेंशन भी हो रहा है ना तो हम लोग गॉड्स के सामने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, बस डंडन और डंडन। हवन शवन करने की क्या जरूरत है रम्या, जरूरत है। 24 घंटे नहीं हुए हमें यहाँ आए, इतने में ऋतिक मरते मरते बचा। एक आदमी सांप के जहर से हमारी नजरों के सामने नीला पड़ गया, जबकि किसी को कोई सांप दिखाई नहीं दिया। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, हमें हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। यार रैंकी, समझा भाभी को, इस आज के हादसे को अपने कल के साथ ना जोड़े। मेरे बीते कल से कल अच्छे से याद नहीं है क्या आपको? ये मेरा नहीं, हम सबका कल है। बस करो। कब तक इस बात को दोहराती रहोगी? कब तक? जब तक ऋतिक को पता न चले। हाँ, वैसे ही उसने यहाँ पे आते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या करूं मैं? क्या बता दूं उसको सारी बात? क्या हुआ? कुछ बताना था। क्या? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जब गया था तो कोई और था और कुछ और बन के लौटा हूँ। मतलब गया था तो बिजनेसमैन था और लौटा हूँ तो मैकेनिक बन के लौटा हूँ। पर मैं अब भी वही हूँ और मुझे लगता है
कि मुझे किचन में जाके काम शुरू करना चाहिए। इतनी देर से ढूंढ रही थी। स्टूपिड, तुम मेरे फ्रेंड और फियांसे होने का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो। ओके सॉरी, अब फायदा नहीं उठाऊंगा। अब प्लीज रो मत। कैसे नहीं रो? तुम्हें पता है जब से हम आए हैं यहाँ पे सब गलत ही हो रहा है। क्या? वो इतनी तेज बारिश, लैंडस्लाइड, तुम्हारा मरते मरते बचना, और आज पार्टी में वो टेनिस चैंपियन राव अंकल, वो तो ऑलमोस्ट मर ही चुके थे। क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंजरस बातें हुई हैं, जिसके बारे में सोचते ही मेरी क्या हुआ? मेरी एंगेजमेंट ड्रेस खराब हो गई। ओह गॉड, इट्स वेरी इरिटेटिंग। तुम्हारी ड्रेस का गंदा होना किसी के हॉस्पिटल जाने से ज्यादा बुरा है। नहीं, एंगेजमेंट ड्रेस का गंदा होना। वो गॉड तन्वी, पार्टी में क्या हुआ है ठीक से समझाओ। वो अरे कुछ नहीं हुआ, वो राव साहब के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इज ओके ना? एंगेजमेंट होने वाली है तेरी। हाँ, बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। अब सिर्फ तू अपने लिए नहीं सोच सकता। बैठ इधर। कुछ भी फैसला लेने से पहले तुझे तन्वी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो खुश है कि नहीं। बेटी है हमारी, हाँ, उसे दुख मत पहुंचाना। डैड, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सब कहने की जरूरत पड़ रही है? कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बच्चू कि उस वेट्रेस में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तू। हाँ, गलत है, बंद कर दे सब। डैड, उसने मेरी जान बचाई है ना, उसको थैंक यू बोल, आगे निकल। लेकिन जिस तरह से तू उसको देख रहा था ना, तेरी नजरें मुझे आगे निकलने वाली लग नहीं रही है बॉस। डैड, आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? इधर आ, बैठ। मेरे ब्रैड पिट, मैंने तुझे आज तक अभी भी अपना बेटा नहीं समझा, हमेशा अपना दोस्त, अपना बड़ी। आज मैं तुझे एक बहुत पते की बात बताता हूँ। इरशाद, शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। चीजें बदल जाती हैं, सोचने का नजरिया बदल जाता है। ये अट्रैक्शन होता है ना, शादी के पहले ओके, शादी के बाद नहीं। बड़ा फायदा पाने के लिए छोटे फायदे को कुर्बान करना पड़ता है। ये छोटा फायदा है, कम समय का साथ, कम मजा। वो बड़ा फायदा है, जिंदगी भर का साथ, ज्यादा मजा। तन्वी, तुझे क्या लगता है अंकुश रहेजा आज ऐसे ही अंकी बन गया है? नहीं डैड, आज तक आपने कभी बताया नहीं कि आप यहां तक पहुंचे कैसे। मैंने इज्जत खोई है, अपना वजूद खोया है, अपनी पहचान खोई है। क्या? एक दोस्त के कैरेक्टर से निकलकर एक बाप के कैरेक्टर में आना चाह रहा था, इसलिए इतना भारी भरकम डायलॉग मारा। कैसा लगा जल्दी बता। सुपर्ब ना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आजा, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी। यस बॉस। कबाब, मेरा मतलब है कि मेरे लिए जरा कबाब लेके आ जाना। एक्सक्यूज मी, हम डांसर्स हैं। अच्छा, नाचती नाचती लेके आ जाओ। तुम भी नचनिया हो। सर, कुछ खाएंगे? तुमने देखा भी उसका हाथ? देखा हाथ इतना लंबा? किसे सर? वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है।
अब सब कुछ तुझ पे है भगवान। बिना कोई सवाल पूछे सभी रीत रिवाज मैंने निभाए, बिना अपना ख्याल रखे सारे तप व्रत रखे मैंने। अब तेरी बारी है मेरा ख्याल रखने की, मेरे परिवार का ख्याल रखने की। एक भक्त होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई है मैंने। मेरा भगवान होने का आज तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। चलो जाओ। मैं ना हॉट योगा करती हूँ। आपका मतलब है हॉट योगा? हॉट की फर्क पैदा, असर तो वही होना है। सबको ना एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर टेम्परेचर को 45 डिग्रीज कर दिया जाता है और फिर सब मिलके योगा शोगा करते हैं। पहले पहले मेरे साथ भी यही किया जाता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ना टेम्परेचर को बढ़ाना ही बंद कर दिया। पता है क्यों? हाँ हाँ बताओ क्यों? मेरी वजह से। हाँ, मेरे गुरुजी का कहना है, राम्या तुम ये हॉट योगा करते करते इतनी हॉट हो गई हो कि रूम ऐसे ही हॉट हो जाता है। सही रिश्ता बनाया भगवान ने। एक तरफ मेरे पति मेरे बेटे को बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी बेटी की उम्र लगना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई आपको किसी फिल्म में लॉन्च कर देगा। ले लो यामिनी भाभी, तुसी भी ना। मुझे तो बहुत सारे मूवीज के ऑफर शॉफर आ गए, वो तो मैंने ही मना कर दिया है। वो क्या है ना, अंटू चिल्ली। चिल।